आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो मैंने बैक वीडियो में आपको पढ़ाया वो बेहद आपको अच्छा लगा होगा। तो आइए मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाता हूँ। इससे पहले क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर। तो आप स्क्रीन पर ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक घर पहले बना देता हूं, एक भवन। ठीक है, देखिए ये एक भवन है। ठीक है, यह एक भवन है और ये ज़मीन है पूरा। ठीक है, ये पूरा ज़मीन है। तो यहाँ समझिए अभी नहीं है कुछ। ठीक है, यह भी कुछ नहीं है और ये समझिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक लड़का। ठीक है, तो एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो भूमि मतलब जो घर है, घर से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है, लेकिन वह पहले कहाँ कितना डिग्री कोण बनाया, 30 डिग्री का। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ दूरी पर वो खड़े हैं, भवन से कुछ दूरी पर खड़े हैं। जहाँ लड़का का जो आंखों का उन्नयन कोण बनेगा ना, यानी भवन यहाँ से उन्नयन कोण, ये जहाँ भवन है, भवन के शिखर। ठीक है, तो ये लड़का देख रहा है ऊपर की ओर। ठीक, ऊपर की ओर कहाँ पर, तो घर के शिखर। घर का शिखर माने घर के सबसे ऊंचाई पर। ठीक है, तो घर के सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर वो देख रहा है। यहाँ तो पहला उन्नयन कोण कितना बनता है, 30। तो 30 उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, और वह कुछ दूरी फिर चल कर जाता है तो वहाँ से उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है बताने के लिए। तो वह दूरी कितना दूरी चल कर गया, वह जो दूरी है वह कितना दूरी चलकर गया जिसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया। ठीक है, 30 से 60 हो गया। तो अगर यहाँ से हम यहाँ तक मिला देते हैं, मान लीजिए पूरा ज़मीन था और यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाता है यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक लड़का खड़ा है। तो मान लो यहाँ पर A, ठीक है, यहाँ पर B, यहाँ पर E मान लिए हम। ठीक है, और यहाँ पर C, यहाँ पर D। ठीक है, और यहाँ तक A B C D E और F और G ऐसे मान लिए। और इसको इसके सामने कर दिया, इसको नहीं भी देंगे तब पर भी चलेगा। ठीक है, इसको मिटा देंगे तभी भी चलेगा, आपको समझाने के लिए केवल हम बताए थे। ठीक है, ठीक है जी। तो दिखाई दे रहा है आपको कि ये इस प्रकार का त्रिभुज का निर्माण करता है। ठीक, तो इसको मैं वहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान दें। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान देंगे। एक लड़का यहाँ खड़ा है, ये DG एक लड़का है। इसका पहले उन्नयन कोण कितना होता है, जब वो किसको देखता है, जब वो मतलब भवन के शिखर को देखता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है और 30 से बाद में कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। ठीक है, 30 से बाद में 60 हो जाता है। तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण जो बना तो वह कितना दूरी चलकर गया। तो फिर देखें, तो आपको बताए थे कि जब नीचे से ऊपर की ओर हम देखें किसी वस्तु को, चाहे किसी शिखर को, तो उसका आँखों का जो दृष्टि रेखा होगा, ठीक है, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो बनेगा कोण, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उन्नयन कोण। आपको बताए थे जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे
तो उसके आंखों का कोण क्या बनाएगा, उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर जब देखेगा तो वहाँ कौन डिग्री का कोण बनाएगा, अवनमन कोण। तो यहाँ देखिए उन्नयन कोण बनाता है, तो ये मैंने यहाँ जो इस प्रकार था वहाँ पर लिख दिए। अब ये 30 डिग्री, यहाँ पर ये क्या है, पहले 30 डिग्री हो गया, और यह आपका 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन भवन कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भवन है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भवन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई पूरा कितना हो गया, 30 मीटर। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई कर दिया 30 मीटर, ठीक है। और लड़का कितना मीटर लंबा है, तो 1.5 मीटर लड़का जो है लंबा। ये भी लड़का यहाँ से यहाँ तक है, DG लड़का है, और CA भी लड़का है, तो समझिए BE भी लड़का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1.5 मीटर, यहाँ भी 1.5 मीटर, और यहाँ भी 1.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि मैंने जो इसका जो सॉल्यूशन किया है उसको ध्यान दें। यहाँ पर लिखे हैं सॉल्यूशन में, माना कि AE 30 मीटर ऊंचे भवन है, ये जो 30 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है, तथा DG एवं CF लड़के की दो स्थितियां हैं, क्योंकि लड़का जगह चेंज करते हैं, 2 बार स्थिति बदलेगा। तो पहला है यहाँ से DG एक लड़का है, उसके बाद CF। तो पहले 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है जी, पहले ये 30 डिग्री का कोण बनाया, उसके बाद कितना बनाया, यहाँ पर 60 डिग्री का, ठीक है। DG हो गया लड़का, और CF हो गया लड़का, और BE भी लड़का ही है। तो ये दो स्थिति, तो इसके सामने है ना जी। अब यहाँ देखिए कि ये BCD एक लाइन में है ना, इसके समांतर, ठीक है, एकदम सामने में BCD के सामने में क्या है, EFG। तो यहाँ पर BCD समांतर EFG लिख दी, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि BE बराबर CF बराबर DG कितना है, 1.5 मीटर दिया गया है। तो 1.5 मीटर यहाँ पर हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब सवाल को मैं यहाँ पर मतलब बनाने का शुरुआत करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। अब यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस जो तस्वीर से मैंने आपको समझाया है, इस डिज़ाइन से जो मैंने आपको समझाया था वो समझ में आ गया होगा, अब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ध्यान दें, तब मैं बताऊँगा। तो आइए अब इससे आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ, ध्यान दें। देखिए आप यहाँ पूरा ए से ई तक का लंबा है भवन का कितना, 30 मीटर, लेकिन BE का मान कितना, 1.5। तो AB का मान निकालना पड़ेगा ना जी। तो AB निकाल लेंगे, ठीक है। तो AB जब निकाल लेंगे तो पूरा AE में से घटेगा ना, यहाँ से यहाँ कुल लंबाई में से BE घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि AB बराबर AE, इसका पूरा कुल लंबाई कितना है, AE घटे BE। तो AE का मान कितना है, AE का मान है आपका 30 मीटर, और घटे इसका मान कितना हो गया, 1.5 मीटर। तो हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है जी। ये हो गया 28.5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज A B और D में, A B और D में हमें क्या कहा जा रहा है निकालने के लिए, तो इस 30 डिग्री से लेकर जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया था, इसके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ध्यान दे रहे हैं ना जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कितना दूरी चल कर गया वो लड़का। तो देखिए पहले हम त्रिभुज ABD में लिखते हैं। तो देखिए इसका ये तो पता हो गया, कितना हो गया, 28.5 मीटर है ना जी। ये हो गया 28.5 मीटर। तो हमें यही नहीं पता है ना, तो ये निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो P और B, ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक वो P है और यहाँ B है, ठीक है। ये P और ये
बी, तो P बट्टा बी किसका मान होता है? टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर P बट्टा बी होता है। आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, देखिए टेन थीटा बराबर P बट्टा बी है कि नहीं हो। तो चलिए आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर P बट्टा बी, ठीक है, P बट्टा बी। तो टेन थीटा का समय कितना है यहाँ? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर, ठीक है, और P का मान कौन है? देखिए यहाँ से यहाँ तक P है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान P है पूरा। पहले इसका मान AB रखते हैं, उसके बाद 28.5 रहेंगे, ठीक है। देख लीजिए AB और बट्टा में BD, यहाँ से यहाँ तक उसका B हो गया BD। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3। स्क्रीन पर देखिए सवाल एक बार ध्यान दिए। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 है। हो गया, समझ गए होंगे। चलिए अब इसको यहाँ पर हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 बराबर, अब देखिए AB का मान कितना है? 28.5 बट्टा में BD मुझे निकालना है क्योंकि ये मान खाली है BD। अब हम क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, मतलब एक को BD से गुना करेंगे और √3 को 28.5 से गुना करेंगे। एक को ऐसे, इसको ऐसे। देखिए BD गुने 1, ठीक है, BD गुने 1 बराबर 28.5 गुने √3 हो गया 28.5 गुने √3। ये कंप्लीट है। अब देखिए BD को 1 से गुना करेंगे तो BD ही रहेगा और यहाँ पर 28.5 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है। इसको हम ना समीकरण 1 भी मान सकते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 हो गया। तो चलिए अब हम इसका दूसरा त्रिभुज का मान निकालते हैं। अभी त्रिभुज ABD का मान निकालिए, तो इसमें क्या था? BD का मान निकला जो खाली था। अब क्या निकलेगा? त्रिभुज ABC का। मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूं। अब त्रिभुज किसका मान निकलेगा? ABC का। ध्यान देंगे ABC का मान निकलेगा। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में। अब देखिए इसमें क्या निकालना है? ये BC, क्योंकि P दिया गया है तो P बट्टा B, ये आधार हुआ ना जी, ये परपेंडिकुलर हुआ, P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, तो P बट्टा B निकालना है। किसका मान है? ध्यान है ना आपको? देखिए सूत्र, ठीक है, टेन थीटा बराबर P बट्टा B, टेन थीटा बराबर P बट्टा B। इसको सेट करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर P बट्टा B, ठीक है। तो थीटा का मान कितना यहाँ पर है? 60 डिग्री, ठीक है। तो टेन
60 डिग्री बराबर, तो P के स्थान पर कितना है, यहाँ ए बी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और बट्टा बी में कितना है बी सी, यहाँ से यहाँ तक बी है ना जी, तो हो जाएगा बी सी, तो यहाँ तक बी सी, ठीक है। तो चलिए अब इसका मान हम सेट कर देते हैं। तो 60 डिग्री का मान कितना होता है, आप ध्यान दें वहाँ फॉर्मूला पर, देखिए दिखा दे ना जी, 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। चलिए अब इस मान को हम यहाँ सेट कर देते हैं। तो √3 बराबर, यहाँ पर देखिए अब ए बी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 28.5 और यहाँ से यहाँ तक बी सी मान खाली है, तो यहाँ बी सी अपने मन से एक आप बैठा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें, इसको क्रॉस गुना करें, इसको ऐसे, ठीक है। तो देखिए बी सी गुने √3 बराबर कितना हो जाएगा 28.5 गुने 1, ठीक है, 28.5 गुने 1। तो अब इसको गुना जब होंगे तो हो जाएगा बी सी √3 और बराबर 28.5 को 1 से गुना करेंगे, ध्यान दें यहाँ 28.5 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28.5, ठीक है। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप ध्यान दें यहाँ क्या हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टा में ये √3, बात समझ में आया जी। ये जो है ना √3 उसके नीचे में आ जाएगा 28.5 बट्टा में √3। तो इस समीकरण को आप 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे आगे का प्रोसेस अब बताऊँगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए मैं अब इनसे जो आगे का जो प्रोसेस है वो मैं अब बताता हूँ, ध्यान दें, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए इससे आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि देखिए बी सी और प्लस सी डी क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बराबर क्या बनेगा बी डी, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, यही उतारना है आपको इससे आगे का प्रोसेस जो बताया था ना, उनसे आगे का प्रोसेस क्या निकालना है, लिखना है। तो उनसे आगे का प्रोसेस अब यहाँ से लिखना है, ठीक है। मैं इस आकृति को इसलिए नहीं मिटाया हूँ, ठीक है, मैं इस आकृति को इसलिए नहीं मिटाया हूँ कि आपको फिर से मुझे समझाना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आप लिखिएगा, देखिए बी सी लिखिएगा यहाँ पर, चूँकि बी सी और प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बराबर क्या बनेगा बी डी, ठीक है ना जी। और हमें हर हाल में सी डी का मान ज्ञात करना है, बताए थे। यहाँ लड़का खड़ा है, ठीक है, पहले 30 डिग्री का उन्नयन कोण, फिर आगे चल कर गया तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण, ये देखता किसको है, भवन के शिखर को, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो बी सी का मान कितना था, आप ध्यान दें, बी सी का मान था आपको 28.5 बट्टा में √3, ठीक है, और प्लस सी डी, सी डी क्या है, खाली ही मान है, तो यहाँ पर सी डी, ठीक है, और बी डी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 28.5 √3 किसका मान है बी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दे, अब मैं सी डी को यहाँ कॉमन, सी डी को लाता हूँ, सी और डी बराबर ये 28.5 और √3 और ये प्लस में है जी,
इसको हम इस साइड लेकर चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा 28.5 बट्टा में √3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको अपने मन से बट्टा में एक आप दे सकते हैं एलसीएम करने के लिए। तो यहाँ हम एलसीएम करते हैं √3। ठीक है, अब एक है तो एक से भाग देंगे √3 में तो उतना ही बच जाएगा। तो √3 से इसको गुना करेंगे, यानी कि 28.5 √3 को गुना करेंगे हम √3 से। ठीक है, अब यहाँ माइनस में यही लिखा जाएगा। क्यों लिखाएगा, क्योंकि √3 से √3 में भाग देंगे तो एक ही बच जाएगा। एक से गुना करेंगे 28.5 को तो 28.5 बचेगा, 28.5 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, √3 को √3 से गुना कर देंगे तो एक अंक रहेगा रूट के अंदर में ना जी, तो सीधा रूट से बाहर कर दो। नहीं तो बताए थे गुना कर दो, 3 या 9 होगा, तभी भी आप रूट से बाहर करेंगे तो इसका वर्गमूल 3 होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 28.5 गुने 3। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, √3 को √3 से गुना किए तो डायरेक्ट 3 यहाँ आ गया रूट से बाहर। ठीक, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अब 28.5 और बट्टा में √3। ठीक है, अब देखिए 28.5 को हम गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 3 पंचे 15 के कितना हो गया 5। ध्यान देना जी, 3 पंचे 15 के 5 हासिल 1, 3 8 24, एक जोड़ेंगे 25 के 5, 3 दूना 6 हासिल 2 है ना, 2 हो गया 8। तो 85.5, क्योंकि एक अंक से पहले पॉइंट है तो एक अंक से पहले पॉइंट बैठा दिए, माइनस 28.5 और बटा में कितना है √3। ठीक है, अब देखिए 85.5 हो गया और 28.5 हो गया, घटा कर देखते हैं कितना हो गया। 5 में से 5 घट गया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गया समझिए, तो 15 में से 8 गया कितना हो गया, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया 7 क्योंकि हासिल लिया गया था। 7 में 2 गया, हो गया 5। तो 57 बटा √3। ठीक है, ये पॉइंट घटाएंगे तो इतना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, 85.5 में से 28.5 घटाए तो 57 हो गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, बट्टा में है √3 तो आप हर का पर में इसको कर दीजिए, बेहतर रहेगा। लिख देते हैं यहाँ पर हर का परमेकरण करने पर देखिए 57 बट्टा √3 और √3 बट्टा √3 कितना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि नीचे में है ना हर में √3 है तो अंश और हर दोनों में यही मान से गुना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 57 √3 और आपको बताए थे कि एक ही रंग का मान है। ठीक है, एक ही रंग का जब मान है √3 तो डायरेक्ट रूट से बाहर आप कर सकते हैं, या नहीं तो 3 या 9 रखेंगे रूट में, वर्गमूल करेंगे तभी भी ये बाहर आ जाएगा 3 ही। तो यहाँ हम डायरेक्ट बाहर करते हैं। ठीक है, 3 समझ में आ गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप काट सकते हैं। तो 19 तिया कितना होता है 57, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको लिख ही देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर 19√3, ये मीटर हो गया आपका। ये 3 से अगर काटते हैं तो 19 तिया 57 कट जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो 19√3 हो गया इतना मीटर। तो ये क्या हो गया, इतना दूरी वो चल कर गया, ठीक, इतना दूरी वो लड़का चल कर गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं लड़का द्वारा तय की गई दूरी बराबर 19√3 मीटर। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपने मेरा पूरा वीडियो देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।